नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी अच्छे होंगे। आज एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बात मैं करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको फार्मा इंडस्ट्री की करंट सिचुएशन क्या है ये मैं बताने जा रहा हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो इसका रीज़न क्या है और इंडस्ट्री में एक्चुअली अभी का आज का सिनेरियो क्या है। चाहे आप कॉलेज की बात करें जहाँ पे आप एजुकेशन लेते हैं वहाँ पे, देन इंडस्ट्री की बात करें या फिर आपके खुद के पर्सपेक्टिव से फार्मा में आज से आगे वाला फ्यूचर क्या रहेगा और आपको इसके लिए क्यों कैसे अपडेट रहना ज़रूरी है, इस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर किसी के लिए जो फार्मा इंडस्ट्री में ज्वाइन भी करना चाहता है या जो अभी पास आउट होने वाला है। आज आपको इंडस्ट्री के इनसाइट्स पता चलेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये बात करता हूँ इंस्टीट्यूट्स के बारे में जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, वो कॉलेजेस जहाँ पे डिप्लोमा हो या बैचलर्स हो या एमफार्म हो या पीएचडी हो। इंडिया में लगभग 5,000 से भी ज़्यादा कॉलेजेस हैं, जिसमें कुछ कुल गवर्नमेंट कॉलेजेस से ज़्यादा नहीं है एंड बाकी सेमी गवर्नमेंट है और सबसे ज़्यादा है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स और जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है वो ज़्यादा अवेलेबल है। और इसमें होता यह है कि इतने सारे कॉलेजेस है, इसमें भी हर एक कॉलेजेस के पास एम फार्म नहीं है, पीएचडी नहीं है। मोस्ट ऑफ द कॉलेज बी फार्म के हैं, कुछ कॉलेजेस डी फार्म के भी हैं। अब अपॉर्चुनिटी जो होती है जो कॉलेजेस को एक अच्छे लेवल पे लेके जाती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्रेडिटेशन, जिसमें नैक एक्रेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आपने देखा होगा ए प्लस एक्रेडिटेशन, बी प्लस एक्रेडिटेशन। ये एक्रेडिटेशन क्यों होते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली एक पैरामीटर्स दिए जाते हैं, उसमें ये किस प्रकार फिट होते हैं ये जो इंस्टीट्यूट्स है। जैसे यहाँ पे चेक किया जाता है कॉलेज की प्लेसमेंट रेशो, यहाँ पे चेक किया जाता है कॉलेज ने एड ऑन कोई एक्टिविटीज किए क्या, वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, जिसमें कोर्सेज भी हो सकते हैं, वर्कशॉप हो सकता है, कोई सोशल एक्टिविटी हो सकती है या इंडस्ट्री ट्रेनिंग्स भी हो सकता है। तो ये जो कॉलेजेस एक्टिविटी करते हैं और जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं ये सारी नॉलेज जो बहुत ज़रूरी है, इनको एक अच्छा एक्रेडिटेशन मिल जाता है। और जो ये प्रोवाइड नहीं कर पाते या फिर अभी भी फुलफिल क्राइटेरिया नहीं किया है, उतने लेवल तक नहीं गए, उनको एक्रेडिटेशन कम मिल जाता है। तो हर कॉलेज का ये एक विजन होता है कि उनको एक अच्छा एक्रेडिटेशन मिले, जिसकी वजह से इनका जो एडमिशन का रेशो है वो भी बढ़ जाए। और कई कबार कॉलेजेस में सीट्स वैकेंट्स होती है, मतलब एडमिशन ही नहीं होते, ऐसे भी चीज़ है। तो बहुत जगह पे एक ऐसा फार्मा रिलेटेड एक सिनारियो भी है कि ये एक तो अंडररेटेड फील्ड है, दूसरा यहाँ पे जॉब्स होते नहीं होते तो कम सैलरी होती है। तो इसकी वजह से इसका इम्पैक्ट कॉलेजेस के एडमिशन में भी होता है। सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है जो कॉलेजेस रूरल एरिया में है, अर्बन एरियाज में, वहाँ पे, क्योंकि वो कॉलेजेस स्टूडेंट्स के लिए जो अप्रोच होना चाहिए, उनके प्लेसमेंट के लिए अप्रोच होना चाहिए, वो वहाँ पे नहीं दिखता कंपेरेटिव टू द मेट्रो सिटीज़। क्योंकि मेट्रो सिटी में इजी होता है, कॉलेजेस के नज़दीक में इंडस्ट्रियल भी होता है या फिर कई सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आपको मिल जाते हैं। स्टूडेंट्स को भी जैसे कि मान लो डिप्लोमा के स्टूडेंट है, उनको भी हॉस्पिटल ट्रेनिंग के लिए बड़े हॉस्पिटल्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो रिसोर्सेस आर अवेलेबल, बट दूसरे कॉलेजेस को स्ट्रगल करना पड़ता है। इसमें एक चीज़ एक और होती है कि कॉलेजेस, कई सारे कॉलेजेस क्या करते हैं ना कि लिमिटेड स्टाफ होता है उनका, और वही स्टाफ एक तो टीचिंग के लिए भी होता है, लैब्स वर्क्स भी उनके होते हैं, देन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज भी वही करते हैं, कोई वर्कशॉप वेबिनार हो उन्हीं को मैनेज करना होता है। तो इसमें एक हेक्टिक वर्क हो जाता है, 6 घंटे 8 घंटे का जो भी टाइमिंग है वो नहीं होता, एक्स्ट्रा आवर्स हो जाते हैं। इसके लिए वहां पे भी जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होता जो एकेडमिक्स में वर्क कर रहे हैं, एंड ऑफकोर्स वहां पे ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं होती। और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में जो पोजीशंस होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे ग्रोथ नहीं मिलती उनको, और बाकी ये सारे वर्क्स उनको एक्स्ट्रा होते हैं। और कॉलेजेस को जिनके पास रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है इस सारी चीज़ के लिए। ओके, तो आज के ऐसे कंडीशन है, कॉलेजेस बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिव टू द अपॉर्चुनिटी कम है। इन केस अपॉर्चुनिटी है बट कॉलेजेस इतना ज़्यादा अप्रोच जो होता है जो स्टूडेंट्स के बेनिफिट्स के लिए हो या स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट के लिए हो, वो उतना ज़्यादा हुआ नहीं है जो होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि जो भी इंस्टीट्यूट से एडमिशन के लिए ले रहे हैं, सो यू जस्ट हैव टू
डोंट गेट ओनली एडमिशन, वहां पे आपको ये भी बताना चाहिए कि उनको अपॉर्चुनिटीज कितनी है, किस प्रकार वो अप्रोच कर सकते हैं इंडस्ट्री में, क्या कंपटीशन है अभी, आज के करंट सिनेरियो की पोजीशन बतानी चाहिए। क्योंकि जो रूरल में कॉलेजेस है, जैसे मैं खुद विजिट करता हूँ कॉलेजेस में, तो वहां पे मैं देखता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल में काफी ज्यादा गैप है। इंग्लिश कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल नहीं है। एंड बाकी देखा जाए डोमेन नॉलेज तो और भी ज़्यादा चैलेंजेस है, इसके लिए वो सीखनी ज़रूरी है। जब तक स्टूडेंट पास आउट ना हो जाए तब तक वो स्टूडेंट आपके हाथ में होते, तब तक आपको उनको गाइड करना आपके हाथ में। सो ये काम करना बहुत ज़रूरी है। ये हो गए एकेडमिक्स, ओके, जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में। अब बात करते हैं जो भी इंडस्ट्री है जो जॉब्स प्रोवाइड करती है आपको, उसका क्या सिनारियो है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन, क्यूए, क्यूसी, पैकेजिंग, आर&डी, ये अपॉर्चुनिटीज है आपके पास, लेकिन वहाँ पे भी कंपटीशन है। बी फार्म भी लेते हैं, बीएससी भी लेते हैं, एमएससी भी लेते हैं, एम फार्म भी लेते हैं। इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आप में स्किल्स, नॉलेज क्या है। और यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में जॉब होता है। इंडस्ट्रियल एरिया में अपॉर्चुनिटी है, ओके, कंपनीज में, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है, जीएसके हो, फाइजर हो, सिप्ला हो, ग्लेनमार्क हो, ये कंपनीज में अपॉर्चुनिटी होती है। बट अगर इनसाइड देखा जाए तो ओवर वर्क भी होता है। प्रोडक्शन के या क्यूसी के किसी भी नए एम्प्लॉय को पूछे जाके कि जो दिया गया वर्क है 8 घंटे का, उस 8 घंटे में ही वर्क करते हैं, नहीं, उनको ओवर टाइम भी होता है। ओके, बैच कंप्लीट होने तक वहां पे उनको रुकना पड़ता है। और कई कबार इंडस्ट्रियल एरिया में जो मान लो आप खाना खाते हैं या रहने के लिए जहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे कल्चर एडजस्ट नहीं होता, तो बहुत लोगों के हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से लोग वो कंटिन्यू नहीं करते। इंडस्ट्री में करना है तो लोग बहुत सारे क्यूए में जॉब ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज इट इज ऑफिशियल वर्क। आर&डी में प्रेफर करते हैं, बट प्रोडक्शन क्यूसी में अपॉर्चुनिटी है, बट शुरुआत में जो स्ट्रगल है आपको वो सस्टेन करना जरूरी है। और इवन शिफ्ट्स में भी वर्क होता है वहां पे। ये इंडस्ट्री का सिनेरियो है। बाकी देखा जाए क्लिनिकल रिसर्च का, तो वो ऐसा है कि कई जगह पे अभी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पोजीशन है, 6 महीने के, 1 साल के पोजीशन पे लोग लेते हैं और फिर कंटिन्यू, परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो कंटिन्यू किए जाते हैं। तो वहां पे भी आपके स्किल्स बहुत जरूरी है। आप कंफर्म नहीं समझ सकते कि मैंने यहाँ पे जॉब मिला तो कंफर्म नहीं, आपको यहाँ पे अपडेट रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, और नेटवर्किंग प्रोफेशनल बढ़ाना उतना ही जरूरी है। कंफर्ट जोन में जाना आज के लिए, फ्रेशर के लिए बहुत बड़ी चैलेंज हो सकती है आगे जाके। जब तक आप एक अच्छा पोजीशन हासिल नहीं कर पाते, नॉलेज, स्किल्स, जिसके बेसिस पे आप कोई भी जॉब अच्छी तरीके से क्रैक कर, मतलब एक एग्जाम क्रैक करें या इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, देन यू कैन गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी। टिल देन आपको लर्निंग करनी है। क्योंकि जो एकेडमिक्स में आप पढ़ते हैं और जो इंडस्ट्री में है, ठीक है, उसमें थोड़ा गैप है। जैसे लेटेस्ट से क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, डेटा वैलिडेशन, डिस्क्रिपेंसी मैनेजमेंट, एडिट चेक स्पेसिफिकेशन, सैस रिकंसिलेशन, ये आपने सुना नहीं है, लेकिन ये जरूरी है नॉलेज। इवन फार्माकोविजिलेंस में मेड्रा कोडिंग, नैरेटिव राइटिंग, एग्रीगेट रिपोर्टिंग आपने सुना है नहीं है एकेडमिक्स में, तो आपको ये एक्स्ट्रा लर्निंग करनी जरूरी है अगर आप इसमें जॉब करना चाहते हैं। कोई भी फील्ड हो, ओके, कोई भी फील्ड हो, तो वहां पे आपको उसका एड ऑन नॉलेज जरूरी है। अब इसमें भी स्टार्टअप कंपनी है और बड़ी कंपनीज की। स्टार्टअप कंपनी में भी अपॉर्चुनिटी होती थी, लेकिन आज के समय में 1-2+ ईयर लोग लेते हैं। ठीक है, फ्रेशर लोग नहीं लेते। फ्रेशर लोग एमएनसी कंपनी लेती है क्योंकि वो ट्रेन कर सकती है। लेकिन आज इंडस्ट्री की ये डिमांड है कि कोई भी कैंडिडेट एक अच्छा ट्रेन होना चाहिए, एटलीस्ट उसको बेसिक नॉलेज प्रॉपरली होना चाहिए, सो दैट ऑन जॉब ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, कंपनी आपको प्रोजेक्ट पे वर्क दे सकती है इनिशियल लेवल से, लेकिन आप में वो स्किल्स, नॉलेज होनी जरूरी है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और देखा जाए अगर आप हाई पैकेज के लिए देखना चाहते हैं जॉब, जैसे कि हमारी इंडस्ट्री में HEOR है, SaaS, क्लिनिकल SaaS है, ओके, मार्केट रिसर्च है, ओके, रेगुलेटरीज है, तो कई सारी जॉब ओपनिंग है। तो उसके लिए आपको पहले तो नॉलेज, स्किल्ड होना चाहिए। इतने लेवल तक आपको अच्छा पैकेज चाहिए, इवन मेडिकल स्क्राइब भी है, तो वहां पे आपको अच्छा पैकेज चाहिए, तो वो आपको एक्स्ट्रा लर्निंग सही मिलेगा। तो जहाँ पे देखे जाए तो ये इंडस्ट्री का सिनारियो है। इसके बाद हम जाते हैं स्टूडेंट्स के लेवल पे। स्टूडेंट्स लेवल पे क्या है? अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, जॉब नहीं मिल रही है। ऑफकोर्स ये एक सच्ची कहानी है, लेकिन जो लोग एक अच्छे लेवल पे ऑलरेडी, जैसे कि नाइपर से पास आउट हुए, जहाँ पे जीपैट क्रैक किया या अच्छा स्कोर बनाते हैं, और जो ऑलरेडी डेडिकेटेड है
ऑलरेडी उन्होंने स्पेसिफिकेशन देखी है कि यहाँ पे मुझे करियर करना है, लर्निंग की है, अकॉर्डिंग टू सिनारियो, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप प्रिपेयर है, उनका प्लेसमेंट इजीली हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं एवरेज स्टूडेंट। उनको थोड़ा लर्निंग स्किल्स लेना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं। कई कबार जॉब हंटिंग प्रोसेस समय लगता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन आपको कंटिन्यूसली उस पर काम करना है और इसमें आप डाइवर्ट भी हो सकते हैं। मान लो आपको जॉब नहीं मिला तो आप किसी भी जॉब को अप्लाई करते हो, मान लो मार्केटिंग में एक गए तो मार्केटिंग का एक्सपीरियंस आप किसी और इंडस्ट्री में काउंट नहीं होता है, क्लिनिकल रिसर्च में, एकेडमिक्स में काउंट नहीं होता, तो कंटिन्यूसली आप वही जॉब करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस वही पे काउंट होगा। हाँ, उसमें अगर आप इंटरेस्टेड है मान लो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में, तो आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम, ब्रांड मैनेजमेंट, ओके, और इसमें भी एरिया मैनेजर या डिविजनल मैनेजर ऐसी पोजीशन भी हासिल कर सकते हो। लेकिन अगर आप पहले से डेडिकेटेड नहीं हो और डायरेक्टली आप इसमें अपॉर्चुनिटी मिली इसके लिए गए और बाद में आपको पता चला कि नहीं ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए ये जो एवरेज स्टूडेंट्स है उसको आपको देखना होगा कि आपके लिए कौन सा डोमेन सही है। और बाद में जो बिलो एवरेज है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट उनका काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पहली चीज़ तो उनके बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक आपके जो बी फार्म एम फार्म सीखते वो नॉलेज होनी चाहिए, एंड देन इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, देन आपके सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आपको जॉब मिलेगा, नहीं तो जॉब अवेलेबल होगा ही नहीं आपको। ठीक है, क्योंकि आपके लिए कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है और अगर आपको एक अच्छे लेवल पे जाना है तो पहले ही आपको प्रिपेयर, या बाद में अगर आप किसी जगह पे जॉब कर लेते हैं तो वहाँ पे सैलरी कम हो तभी भी आपको कंटिन्यू करना होता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं होता। और इंडस्ट्री में कुछ ऐसे जॉब्स है जैसे एकेडमिक्स हो, रिटेल फार्मेसी हो या फिर हॉस्पिटल वर्क्स हो, यहाँ पे ना आपकी ग्रोथ कम होती है। ठीक है, तो जहाँ पे ग्रोथ कम है, इवन मेडिकल कोडिंग में भी आप नॉन सर्टिफाइड होते तो ग्रोथ कम ही है, आगे आपको सर्टिफिकेशन करके ही आप अच्छा करियर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जानना जरूरी है, अदरवाइज इस फील्ड्स में गए आप तो वहाँ पे स्टक हो जाएंगे। और आज के समय में असेसमेंट भी बहुत ज़रूरी है। कंपनी 6 महीने में, 1 साल में परफॉर्मेंस बेस्ड आपको इंसेंटिव देती है। आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो अच्छी हाइक मिलेगी, नहीं तो आप वहीं पे रह जाओगे। तो मेरे हिसाब से आज के समय में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ एज ए स्टूडेंट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहला, नॉलेज स्किल्स लेनी ज़रूरी है, डेडिकेटेड चाहिए। दूसरी चीज़, आपको पहले ही फिक्स कीजिए आप कहाँ पे जाने वाले हैं। नेक्स्ट है उसके अनुसार लर्निंग करें, चाहे आप एडिशनल लर्निंग बुक्स होते हैं, जैसे मान लो फार्माकोविजिलेंस की भी कई सारे बुक्स हैं, ठीक है, या फिर आप एडिशनल सर्टिफिकेशन कोर्स भी करिए, या पीजी डिप्लोमा जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड है। या फिर आप किसी एक्सपर्ट, या फिर मान लो आपके कोई सीनियर वहां पे गए तो उनसे कनेक्ट करके पूछिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके अनुसार सीखिए। अगर आपको जॉब चाहिए अच्छा, तो आप में स्किल्स होंगी, और जो सॉफ्ट स्किल भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपको नॉलेज ही इंपॉर्टेंट है, सॉफ्ट स्किल मतलब जॉब कैसे अप्लाई करें, कहाँ पे आप जॉब आपको मिल सकता है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा तब तक आपकी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये नॉलेज जरूरी है, जो इंडस्ट्री में कितने सारे अपॉर्चुनिटीज है और वहां पे कैसे अप्रोच कर सकते हैं, ये जानना जरूरी है। तो ये कुछ टिप्स हैं। अगर आप इसके लिए डेडिकेटेडली कुछ एक्टिव इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारा 3 दिन का वर्कशॉप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं आपको वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज, साथ में गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन रहेगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप अपडेट रहें, क्योंकि आने वाले समय में इससे आगे भी, मान लो अभी AI आया है या आप चैट जीपीटी यूज़ करते होंगे, लेकिन हर चीज़ में चैट जीपीटी मत यूज़ करें। जहाँ पे आपको खुद की इंफॉर्मेशन, खुद का नॉलेज, या आपके रिज्यूम में काम करना है, आपके कवर लेटर में काम करना है, वहाँ पे आप खुद अपने नॉलेज के अकॉर्डिंगली वहाँ पे मेंशन करें जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं एचआर से। ठीक है, क्योंकि चैट जीपीटी से सिस्टमेटिक वे हो जाएगा, लेकिन वो सिस्टमेटिक वे क्या है पहले आप सीख लीजिए। इन बिल्ड अगर आपको होगा तो किसी भी AI टेक्नोलॉजी की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो मेरे हिसाब से आप नॉलेजेबल होंगे तभी आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो यही आज की वीडियो का एक मकसद था कि आपको एक इंफॉर्मेशन देना कि फार्मा इंडस्ट्री का सिनेरियो आज का आपको समझाऊं।
होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को कई सारे लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।